नमस्ते बच्चों। ई लेक्चर की श्रृंखला में मैं आपसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के प्रमुख यूनानी दार्शनिक सुकरात के बारे में चर्चा करूंगी। आप सभी जानते होंगे कि सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे तथा उन्हें पश्चिमी दर्शन का भी जनक कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में उनकी एक अहम भूमिका रही है। सुकरात एथेंस के जन्मजात नागरिक थे तथा सत्य ज्ञान की खोज में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक साधक की तरह लगा दिया और जब कानून के विरुद्ध कार्य करने का अभियोग चलाकर एथेंस ने उन्हें प्राणदंड की सजा दी, तब भी वह अपने सत्य के सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए थे। राजनीतिक शक्तियों का अनुशासन स्वीकार न करते हुए उन्होंने विष पान कर जीवन की बलि दे देना ही उचित समझा। सुकरात का ज्ञान सिद्धांत, जिसे ज्ञानद्वय का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज के नाम से जाना जाता है। सुकरात ने ज्ञान के दो प्रकार बताए, एक बाह्य ज्ञान तथा दूसरा वास्तविक ज्ञान। सुकरात के अनुसार बाह्य ज्ञान दिखावटी तथा लोक व्यवहार पर निर्भर करता है। इसे इंद्रिय ज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। अर्थात इंद्रिय ज्ञान वह है जिसको मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, जैसे कानों से सुनकर या आंखों से देखकर आदि। सुकरात का मानना था कि इस प्रकार के ज्ञान का कोई दृढ़ आधार नहीं है तथा इसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा जो ज्ञान है वह है वास्तविक ज्ञान, अर्थात यह ज्ञान कार्य कारण के संबंध का ज्ञान है। सुकरात के अनुसार यह ज्ञान सार्वजनिक एवं सार्वकालिक है। सुकरात का मानना था कि विश्व के समस्त भौतिक पदार्थों के पीछे एक और तत्व छिपा हुआ है तथा सभी भौतिक वस्तुएं किसी न किसी ऐसे विचार या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है जो कि शाश्वत तथा अटल है। इसी ज्ञान को सुकरात ने वास्तविक सत्य या यथार्थ ज्ञान कहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वास्तव में ज्ञान प्राप्ति की कसौटी क्या एवं कैसे न होकर क्यों का उत्तर ढूंढना है। नेक्स्ट जो सुकरात की थ्योरी है वह है गुण ही ज्ञान है। सुकरात दुनिया के पहले सबसे बड़े विद्वान थे जिन्होंने यह सूत्र दिया कि ज्ञान ही गुण है और गुण ही ज्ञान है। इसका मतलब यह है कि जिसमें ज्ञान नहीं है वह गुणवान भी नहीं है। इसी की व्याख्या करके सुकरात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शासन सत्ता ज्ञानियों के हाथ में होनी चाहिए। सुकरात का सारा जोर मनुष्य की विवेक शक्ति पर है जिसे ज्ञान कहते हैं। इसलिए सुकरात यह सुझाव देते हैं कि जो चीज ज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने लोगों को समझाया कि उन्हें पहाड़ों, पेड़ों, पशुओं आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने यह कहा कि ज्ञानियों को ही शासन करने का अधिकार है और इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया और एथेंस की नगर सभा के सामने पेश किया गया और उसे देशद्रोही करार दिया गया तथा मृत्यु दंड दिया गया। इस प्रकार सुकरात ने विचारों की स्वतंत्रता का सूत्र स्थापित किया। उनके बारे में बार्कर ने कहा है कि सुकरात की शहादत ने प्लेटो के जैसे दार्शनिक को जन्म दिया। सुकरात के राजनीतिक विचार। सुकरात राजनीति को एक कला मानते थे। उनका मानना था कि यह कला इसलिए है कि इसमें एक विशेष निपुणता की आवश्यकता पड़ती है जिसे प्रत्येक या साधारण व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। शासन करना इसलिए भी एक कला है कि इसमें शासन करने वालों को राज्य में स्थित सभी व्यक्तियों के साथ संबंध रखना पड़ता है। सुकरात राजनीतिज्ञों के लिए दो गुण आवश्यक मानते थे। पहला है जनहितैषी होना तथा दूसरा बुद्धिमान होना। चूंकि तत्कालीन लोकतंत्र में इन दोनों गुणों की उपेक्षा थी, अतः वह उस दलग्रस्त एवं अज्ञानग्रस्त राजनीति का घोर विरोध करते थे। सुकरात वस्तुतः प्रजातंत्र के स्थान पर बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा राज्य को
शासित करने वाली प्रणाली के समर्थक थे। सुकरात के मानव प्रकृति संबंधी विचार क्या थे, उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि सुकरात ने मनुष्य के स्वभाव के दो स्वरूप बताए। पहला कमजोर तथा दूसरा शक्तिशाली। कमजोर पक्ष लोभी, स्वार्थी तथा अकल्याणकारी होता है, जो कि संकीर्ण प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस पक्ष द्वारा मनुष्य का अकृत्रिम रूप दिखाई देता है, जो कि पशु की कोटि में आ जाता है, जबकि शक्तिशाली पक्ष मनुष्य की कल्याणकारी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह पक्ष लोकहित या शिव का स्वरूप है, जो कि स्थायी होता है। इसकी सहायता से ही मनुष्य सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी को केंद्र मानकर सुकरात ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया है। नेक्स्ट जो सुकरात का सिद्धांत है वह है सुकरात का द्वंद्वात्मक शैली या द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जिसके माध्यम से किसी समस्या को लोगों के बीच में रख दिया जाए और उस पर वाद प्रतिवाद या परिचर्चा के माध्यम से कोई सत्य निकाला जाए। सुकरात ने द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई। उनके अनुसार यदि किसी सत्य तक पहुंचना हो तो कई लोगों के बीच वाद विवाद या तर्क वितर्क होना चाहिए और उसी परिचर्चा में विचार एक दूसरे को काटेंगे और अंत में किसी निश्चित बिंदु तक पहुंचे जा सकेगा। अर्थात प्लेटो ने अपने संवादों में इसी शैली को अपनाया, लेकिन आधुनिक युग में हीगल और मार्क्स ने इससे भिन्न पद्धति अपनाई। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना और शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया।